अगर निशा वापस लौटकर अपने घर आ गई। हम इतने परेशान हैं जिसके जवाब में हम दुनिया भर के दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं। ये बच्चे आज तक पढ़ने के नहीं लिखने के, हम तेरे ढूंढते ढूंढते तलाशते फिर रहे हैं। स्वयं मेरे बच्चे बता रहे हैं क्या कि हम अगर स्कूल जाते थे तो तुलसीदास मास्टर जी आते थे। किवाड़ मेरे नहीं थे, एक कंबल का पर्दा सा डला हुआ था। वो कंबल के पर्दा डले पे और अच्छी बुरी हरकत भी ये देखते थे। अगर नहीं आ पा रही है ये, अगर मतलब विशेषकर है तो मतलब कहने गए मैं तो अपना जीवन समाप्त करूँगा। अगर बच्चे साथ में करना चाहेंगे तो बच्चों को किसी के लिए पढ़ने के लिए नहीं। वंश वंश तुम्हें आती मम्मा की कैसे आता? मम्मी पापा साजा। एक 45 साल की महिला को इंस्टाग्राम चलाने का शौक लग जाता है और उसके बाद में उसे किसी से इश्क भी हो जाता है। और ऐसा इश्क होता है कि अपने 4 बच्चों को भूलकर, अपने पति को भूलकर उसी के साथ चली जाती है। यह आरोप है उस पति का जो अपने बच्चों को लेकर इस वक्त दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। उन बच्चों के खातिर न काम कर पा रहा है और सिर्फ या तो बच्चों की दवाई गोली में लगा हुआ है या अपनी पत्नी को ढूंढने में लगा हुआ है। चलिए उस पति से मैं बातचीत कराऊंगा और वो बच्चे भी मैं आपको दिखा दूं। फिलहाल 2 बच्चे इस वक्त यहाँ अपने पिता के साथ में हैं। जहां भी जाता है अपने बच्चों को साथ लेकर पिता मजबूरन लेकर जाता है। चलिए खैर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल है। कहाँ के रहने वाले? बढ़िया मानपुर, जिला बुलंदशहर, बढ़िया बात। थाना हुआ था। क्या हुआ है? आपकी पत्नी कहाँ चली? मेरी पत्नी एक तुलसीदास मास्टर हैं जो स्वयं मेरे बच्चों को पढ़ाते भी थे। वो उन्होंने ही मेरी पत्नी को पता हटा दिया है। वो ले गए और कहीं ले जाकर रखी है, क्या करा क्या नहीं करा। लेकिन उसके बाद में मैंने काफ़ी थाने में भी तहरीर दे दी है, रिपोर्ट भी करा दी है, गुमशुदगी की भी रिपोर्ट चढ़ी हुई है। लेकिन मैं रोज़ थाने का चक्कर काटता हूँ। थाने वाले कह देते हैं आपकी पत्नी का खूब चल गया है, हम बुला देंगे। और मेरी पत्नी से जब तुलसीदास मास्टर का कॉल डिटेल खंगाली और नाम आया है तो तुलसीदास मेरे पास में कहने लगे कि भाई इस तरीके से मैं फंसा, मुझे बचाओ। मैंने कहा साहब आपके पास में क्या बात बनी कि नहीं, दरोगा जी मुझे बुला रहे हैं और आप कहता ना कि मैं तो आपका मिलने वाला हूँ, तो ये ऐसे नहीं है। मैंने अपने दिमाग में सोचा कि अगर ये फॉल्ट है तो क्यों है, जबकि मेरी पत्नी पे नया नंबर पंजाब से खरीद कर लाई थी। उस नंबर पे तुलसीदास मास्टर जी की बात कैसे हो चुकी? तुलसीदास मास्टर जी का और आपकी पत्नी का अफेयर है क्या? हाँ जी, है? पक्का अफेयर है। या आपको शक है? शक नहीं, पक्का पक्का है साहब। हो सकता है कि अफेयर ना हो, उनकी वैसी कोई नॉर्मल बातचीत चलती हो और वो कहीं चली गई हो। नहीं, नॉर्मल बात किस तरीके से मालूम है उन चीज़ों को? तुलसीदास आपने मास्टर अपनी आंखों से देखा तुलसीदास को अपनी पत्नी के साथ? स्वयं मेरे बच्चे बता रहे हैं क्या कि हम अगर स्कूल जाते थे तो तुलसीदास मास्टर जी आते थे। किवाड़ मेरे नहीं थे, एक कंबल का पर्दा सा डला हुआ था। वो कंबल के पर्दा डले पे और अच्छी बुरी हरकत भी ये देखते थे। जो मेरे बच्चे स्वयं मुझे बता रहे थे। कौन बच्चे? इनसे बड़े वाले? नहीं, यही बच्चे, ये उसी स्कूल में जाते थे और उसके बाद में जैसे घर आ जाते थे तो आने के बाद देखते थे तो इन बच्चों पे स्कूल में जाने के बाद भी डांट फटकार लगती थी। और इन बच्चों को माँ कह देती थी अगर मान लिया तुमने अगर हमारा राज खोल दिया तो तुम्हें जहर देकर मार दूंगी। बेटा मम्मा की याद आती है? अब नहीं आती मम्मा की याद? नहीं आती। क्यों नहीं आती? मारती थी मम्मा? किस बात पे मारती थी? हम स्कूल ना जाकर ना मारे। स्कूल नहीं जाते थे? हाँ, अब तो छुट्टी हो गई, स्कूल जाना नहीं पड़ता होगा। हैं? अब नहीं जाते स्कूल? छुट्टी हो गई इसीलिए मम्मी की याद नहीं आ रही। अब स्कूल जाना पड़ेगा अगर मम्मा आ गई थी तुम्हारी, तो इसलिए तो ना ही आए तो अच्छा है। बच्चे हैं। क्या नाम बेटा? वंश वंश। तुम्हें आती है मम्मा की याद? कैसे याद आती? रात को आती थी? रात को याद आती। खाना कौन खिला रहा? मम्मी अब कौन खाना खिला रहा? बुआ खिलाएंगे। अब बुआ खिला रही। हाँ। सर एक बात बताएं कि मेरे बच्चे कितने दिन कौन इंसान पालेगा? इन्हें कौन खाना बना कर खिलावे? कौन इनकी पालगत करे? कौन इन्हें स्कूल भेजेगा? मेरे बच्चे कल को दर दर की ठोकर खा के किसी के टुकड़े में पलेंगे। कोई इनसे गोबर उठवा, कोई इन्हें चोर जार बना को किस तरीके से बनाएगा। मेरे बच्चों का भविष्य का होना क्या है? जो आज तक पुलिस थाने गए थे आप? पुलिस थाने काफ़ी बार जा चुका साहब, मैं 4 बार मेरठ जा चुका हूँ।
एडी जॉन साहब के यहाँ। और उस औरत ने वीडियो बनाकर घेर दी कि मैं इसके साथ में नहीं रहना चाहती हूँ, और मैंने वीडियो बना घेरी हूँ, मैंने इसे तलाक के कागज़ कोर्ट से भेज चुकी हूँ। साहब एक बात बताइए, अगर कोर्ट के कागज़ भेज चुकी है तो इन बच्चों को क्या होता है? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। नहीं, मैं बुग्गी चलाता हूँ, हल चलाता हूँ, लकड़ी का भी काम कर लेता हूँ। मैं इस तरीके से मैं अपने बच्चों का पेट भरता डोलता हूँ। अगर मान लिया कहीं गर्मी पड़ रही है, कहीं पाला पड़ रहा है, कोई बात है, मैंने बच्चों को कहाँ अपने साथ में ले घूमूंगा। अगर मान लिया मैं घर पर नहीं आ पाता 8 घंटे, कहीं भी मैं मजदूरी करने के लिए जाऊँ 8-10 घंटे के लिए जरूर जाऊँगा। पत्नी को कहाँ देखा था आपने ढूंढते वक्त? मैंने ढूंढते वक्त बीसा कॉलोनी में देखा था, आपसे स्वयं लगभग हाँ जी, भोड़ में। लेकिन वहाँ पर उस मकान मालिक ने ताला लगा के ये कह दिया कि हमारे यहाँ पर ये किराएदार नहीं, तो अपने मायके में गई हुई है, ये कोई और है, हमारे यहाँ पे नहीं है। हम ढूंढ भाल के काफ़ी चले आए वहाँ से, लेकिन रात के समय हम चारों तरफ बैठ गए, लेकिन उन लोगों ने मुझे बातों में लगा के, हम दोनों बाप बेटे थे, मुझे तो बातों में लगा लिया, और वो मेरी पत्नी एक किसी टिर्री में रिक्शे में बैठा कर निकाल दी। मेरा लड़का भागा बहुत, लेकिन वो हाथ नहीं आई। उसके बाद में फिर कोई हाथ नहीं लगा। देवीसा का मकान है बीसा कॉलोनी में, उस मकान के मैं थी। आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी पत्नी से बुलाना चाहते हैं? मैं अपनी पत्नी से ये कहना चाहता हूँ, जो भी कुछ अब से पहले हुआ उसे सब भूल जाओ, आगे अपनी नई ज़िंदगी जियो, अपने बच्चों को बनाओ, अपने बच्चों को भविष्य के बारे में इन्हें पढ़ाना लिखाना, इनकी ज़िंदगी बनाने के विषय में जुट जाओ। अपने बच्चों के पास वापस आ जाए। अपने बच्चों के पास में वापस आए। जो गलती होगी अपने बच्चों के खातिर, तू भी मुझे माफ़ कर, मैं भी तुझे माफ़ करूँगा। अपना जीवन दोबारा से यापन करना चालू करो। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरे ये बच्चे हैं तो हमारी भी ज़िंदगी, अगर ये बच्चे ही नहीं हैं तो हमारी क्या ज़िंदगी है। आज मेरी लड़की 20-22 दिन हो चुके हैं, आप देख भी रहे हैं कि क्या हालत हो रही है। मेरी लड़की की आँख बैठ रही है किस तरीके से। ये अगर मेरे बच्चे ही नहीं रहे तो हम जी के क्या करेंगे। अगर नहीं आ पा रही है ये, अगर मतलब विशेषकर है, तो मतलब कहने गया मैं तो अपना जीवन समाप्त करूँगा। अगर बच्चे साथ में करना चाहेंगे तो बच्चों को किसी के लिए भटकने के लिए नहीं छोड़। वापस मम्मा को बुलाओ, चलो वापस आ जाओ। मम्मी वापस आ जाओ। आ जाओ वापस। मम्मी आ जाओ वापस, तुम्हारी बहुत याद आती है। अभी तो कह रही थी नहीं आती है, तुम बताओ मम्मी को बुलाना चाहोगे? बोलो तो मम्मा से वापस आ जाओ। मम्मी वापस आ जाओ। चलिए खैर, फिलहाल जो आपके पति हैं वो आपको वापस बुलाना चाह रहे हैं, जो बच्चे हैं वो भी वापस बुलाना चाह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर कोई गलती हो भी गई है तो उस गलती को मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, और अगर उनसे कोई गलती हुई है वो अपनी गलती भी मान रहे हैं, और अपने बच्चों को आकर अपने बच्चों का भविष्य संभाल लीजिए, क्योंकि ये बच्चे ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना वो कहीं खाने कमाने के लिए जा पा रहे हैं। 6 महीने से छुट्टी चल रही है। 6 महीने से छुट्टी चल रही है। इसी वजह से अब बच्चे स्कूल नहीं जा पाए मेरे, क्योंकि उसी स्कूल में वो मास्टर पढ़ाता, और उसी मास्टर की मदद कहने जो साजिश से ये मेरी औरत निकली हुई है, तो मेरे बच्चों को किस तरीके से एक आँख भी नहीं देख पाएगा। चलिए खैर, अब देखते हैं कि इनकी पत्नी आती है या फिर अभी और इन्हें छकाएगी।